अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में। तो इसलिए आज 3 क्वेश्चंस करा दूंगा और तमाम जो पार्ट्स हैं ना क्वेश्चंस में वो भी करा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको जो है वो 1 से लेकर 4 तक पार्ट्स दिए हुए हैं। इस तरह दूसरे क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 10 तक पार्ट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही आपको हिस्सा करना है। तो आसान एक्सरसाइज है, बस सिंपल जो आपने मैट्रिक्स के रूल्स इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में पढ़े हैं वही लगेगा। ठीक है। अच्छा देखो, इसका जो पार्ट 2 है मैं कल अपलोड कर दूंगा, आज पार्ट 1 करा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को इसी हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप आ जाओ। सबसे पहले अपना काम क्या करना है ये देखो। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स को देखना है। आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है 3/3 का, यानी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स आपको इन्होंने दे दिए हैं, और बी मैट्रिक्स भी सेम है। तो हमेशा चेक कर लिया करो रो और कॉलम सेम है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स को सिंपल बी मैट्रिक्स में ऐड करना है, यानी इस मैट्रिक्स को ऊपर वाले मैट्रिक्स में बस ऐड करना है। अच्छा देखो, ऐड करने का क्या रूल होता है कि A11 में जो एलिमेंट मौजूद है ना, देखो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं ना उसे एलिमेंट कहते हैं हम। जैसे 1 प्लस आयोटा एक एलिमेंट है, और 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 आयोटा तीसरा, इस तरह ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। अच्छा, आपने क्या करना है, A11 को सिंपल ऐड करना है B11 के साथ। इसी तरह से A यानी इसको 1, 2 को सिंपल ऐड करना है B12 के साथ। तो ये सिंपल इसमें तरीक़ेकार लगेगा, और कोई इसमें तरीक़ेकार नहीं है लंबा चौड़ा, लेकिन वो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम मैट्रिक्स बना के लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि A प्लस B क्या आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले चाहो तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे 1 प्लस 2 3 और 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये नहीं रहेगा। ज़्यादा अच्छा तरीका ये रहेगा कि पहले आप लिख लो, क्योंकि देखो एडिशन में तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर यही सब्ट्रैक्शन करनी होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो पहले आप क्या करो, एंट्रीज़ को लिख लो। चाहो तो ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो कि 1 प्लस आयोटा और प्लस हो जाएगा वो 2 प्लस आयोटा। तो देखो A11 B11 के साथ ऐड हो गया। इसी तरह से A12 ऐड हो गया ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ, यानी ये वाली एलिमेंट इस वाली एलिमेंट के साथ ऐड हो गई। अच्छा, 3 आयोटा मैं उस तरफ कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, 3 आयोटा मैं ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि ये मैंने यहाँ से लिया है, और दूसरी चीज़ मैं ऐड करा रहा हूँ, और ए और बी के तमाम एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे इस तरह से आपस में। ठीक है। तो देखो, इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, इसको मैंने इसके साथ, अब इसको मैंने इसके साथ। अब आगे आप मुझे जवाब दो कि 4 आयोटा किसके साथ ऐड होगा। देखो 4 आयोटा का जो एलिमेंट नंबर है वो है 2 1, क्योंकि देखो दूसरी रो है, नहीं दूसरी रो है, पहला कॉलम है। ठीक है, तो यानी 2 1, तो 2 1 यानी B21 के साथ ऐड होगा। तो 4 आयोटा इस वाले आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अब इस तरह से आप लोगों को इसका लॉजिक भी पता चल गया कि कैसे हो रहा है, और तरीक़ेकार भी आ गया। ठीक है, ये तो ज़ीरो ही है, तो B22 A22 B22 के साथ ऐड हो रहा है। देखो दूसरी रो तो 2 आ गया, और कॉलम भी दूसरा है तो भी 2 आ गया। इससे भी पहचान सकते हो। हर तरीके से मैं आपको बता दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको जो है ना इसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, ये आयोटा। अच्छा, अब इसी तरह नीचे भी कर लो। 0 को ऐड करोगे आप। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि ये चीज़ है तो ये इससे होगी, ये है तो ये इससे होगा। ये भी ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक ना पता हो तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, भूल जाओगे बाद में ना। लेकिन अगर ये पता होगा कि इस किस तरह हो रहा है तो फिर भूलोगे नहीं। तो अब इस आगे डायरेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि आप लोगों की स्पीड भी थोड़ी इसमें तेज़ हो जाए। अब चलो जल्दी इसको कर लेते हैं। ये आपका काम हो गया सिंपल। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस लो कर देता हूँ ताकि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा हो तो आ जाए। अच्छा, अब देखो ब्रैकेट जो मैंने लगाए थे उसको आप डायरेक्ट भी डील कर सकते हो, यानी ऐसे हटाकर भी देख लो तो भी एक ही बात होगी, क्योंकि आपस में वो दोनों ऐड ही हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। तो 1 और 2 कितना हो गया आपके पास, 3। ठीक है, आयोटा और आयोटा कितना हो गया आपके पास,
2 आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं सिंपल ना, तो 2 और 2, 2 और 3, 5 माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा 3 आयोटा, 4 आयोटा के साथ 3 आयोटा प्लस 4 के साथ नहीं ऐड हो सकता क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा 3 आयोटा। हाँ अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर वो 12 आयोटा हो जाता, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर ये ऐड हो सकते हैं। 5 आयोटा आपके पास ये देंगे, 0 तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होता तो तब को 0 करता। 2 और 5 7 रहेगा, और माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी तो 2 आयोटा रहेगा। 6 प्लस आयोटा, देखें यहाँ दोनों रियल पार्ट है तो 7 आ जाएगा। 3 और प्लस 2 आयोटा, ये फाइनल आंसर है। एडिशन बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है, डिवीज़न भी सिंपल ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत हार्ड होती है। तो मल्टीप्लिकेशन का इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हिस्सा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा, इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं और फिर आगे की एक्सरसाइज, आगे का जो पार्ट है वो करते हैं। मैं कराऊंगा तो तमाम पार्ट्स, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो पार्ट 2 है ना वो आप लोग करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें कि सर हमने जो है ना वो एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 खुद ही करा है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग खुद से भी कितनी जो है वो प्रैक्टिस और तैयारी कर रहे हैं। ताकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बेशक मैं सॉल्व तो करा रहा हूँ, लेकिन खुद से अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो और अच्छी डेवलप हो जाएंगी, और ज़्यादा सीख लेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सही किया था या गलत काम किया था। अच्छा तो पहला तो बिल्कुल ठीक आया है, मैं जल्दी से आंसर कंफर्म करूँ फिर आगे चलते हैं। हाँ पहला तो बिल्कुल सर ठीक आया है, 3 प्लस 2 आयोटा, 5 माइनस आयोटा 4। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि सही है, गलत नहीं लिखा था। उन्होंने 4 को पहले लिखा, जैसे वो a प्लस बी आयोटा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बाद में इस तरह कर दिया था, तो ये भी ठीक है, हमने जो लिखा था वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। 5 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, ठीक है। 7 प्लस 2 आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 7 और 3 प्लस 2 आयोटा। तो इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी मेरी कि एक भी जो है ना चीज़ में मिस्टेक ना जाए, क्योंकि देखो भाई अगर एक साइन भी गलत चली जाए या माइनस प्लस भी गलत चला जाए तो फिर मैथ के टीचर के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तो फिर ये है कि आगे का तमाम चीज़ें ही गलत हो जाती हैं। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल के अलावा अगर आपसे कोई गलत बात हो भी जाए, यानी कोई कॉन्सेप्ट बताने में, तो फिर वो होता है कि बाद में आप समझा देते हो, कवर हो जाता है, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होगा कभी भी। अच्छा सेम ही ऑपरेशन अब आपने माइनस के लिए भी अप्लाई करके चेक करना है, तो इसमें तो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करिएगा क्योंकि हो भी नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट अगर करेंगे तो फिर यहाँ वाली साइन आप कैसे याद रखेंगे कि वो माइनस प्लस होकर क्या हो गई थी। तो इसमें तो वही तरीका जो करा है वही रखिए कि आप लिख दीजिए फिर माइनस लगा दीजिए, और सेम वही होगा a11 प्लस माइनस b11, a11 माइनस b11 के साथ, ठीक है। या जैसे आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला इस वाले के साथ हो रहा है, ये भी कह सकते हो। बीच में छोटा सा गैप रखेंगे ताकि पता चल जाएगा कि हमारा एक हिस्सा यहाँ पे का एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। माइनस की साइन लाजमी आएगी क्योंकि ए और बी के दरमियान माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अच्छा 3 आयोटा माइनस 4, अच्छा ये हो गया 4 आयोटा माइनस आयोटा। इधर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक एक नंबर ही हैं, तो इसलिए नहीं है। हर मैं तरीका बताता रहूँगा, यहाँ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नंबर है। तो हर तरीका बताता रहूँगा जिससे ना आपको आसान हो जाए सॉल्व करने में, गलतियाँ कम से कम हो जाएं, क्योंकि गलतियाँ अगर कम से कम हो जाएंगी ना मैथ में तो आंसर फिर सही आने लगेंगे। 0 हाँ, या ब्रैकेट के साथ जब भी करें तो फिर 2 नंबर हो, 2 एलिमेंट्स हो तो फिर माइनस लगाएं, मतलब ब्रैकेट लगाएं। 5 माइनस 2, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा। याद रखिएगा ए वाले एलिमेंट्स हमेशा पहले ही लिखे जाएंगे क्योंकि ए माइनस बी है, बी माइनस ए होता तो बी वाले एलिमेंट पहले लिखे जा रहे होते। इस चीज़ को बहुत आपने अपने दिमाग में रखना होगा। अच्छा अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करने से मुराद ये है कि एक और ब्रैकेट लिखो उसके बाद करो, या इससे अच्छा ऐसा है कि देखो ये 1 है ना तो ये सब भी माइनस हो जाएगा अंदर। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, एक स्टेप और ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप, देखो माइनस
हो जाएगा 2 और माइनस प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये बोल रहा था मैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा एक स्टेप आपको करा दूँ। देखो ये तो -3, लेकिन ये प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा 3 आयोटा -4, अच्छा 4 आयोटा माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। तो 0 के साथ माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 2 + 3 आयोटा -5 प्लस आयोटा -6 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए इसको सॉल्व। 3 हो जाएगा 1 माइनस आयोटा -2 -3 आयोटा। ठीक है, ये कुछ रहा। अच्छा मेरे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो ऊपर वाला स्टेप मिटा देता हूँ और आंसर ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। अमूमन तो वो मैंने जो हेडिंग डाल रखी थी ना एक्सरसाइज वगैरह की, उसको मैं हटा देता तो मेरे पास जगह बच जाती। अगले पार्ट से हटा दूँगा क्योंकि फिर जगह ज़्यादा चाहिए होगी ना, इसीलिए। अच्छा देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं जवाब इसका ना। तो देखो क्या आ रहा है -1, ठीक है, क्योंकि 1 जब -2 से होगा तो -1 बचेगा। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब -4 पहले लिख लीजिए जैसे पहले ही करा था, ताकि वो जो हमारा आयोटा और इमेजनरी और रियल पार्ट को लिखने का तरीका है वो आ जाए। अच्छा देखो यहाँ दोनों के साथ आयोटा है तो ये 3 आयोटा आ सकता है, और यहाँ तो एक ही के साथ आयोटा है तो ये नहीं हो सकेगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा -3 क्योंकि साइन माइनस की बड़ी है, और +4 आयोटा रहेगा। -6 माइनस आयोटा रहेगा, 3 रहेगा, और -1 रहेगा, माइनस माइनस +4 आयोटा रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। -1 बिल्कुल ठीक, -1 प्लस आयोटा बिल्कुल ठीक, -4 + 3 आयोटा बिल्कुल ठीक, 3 आयोटा भी ठीक, 5 माइनस आयोटा भी ठीक, -3 + 4 आयोटा भी ठीक, -6 माइनस आयोटा भी ठीक, 3 ठीक, -1 -4 आयोटा भी ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा आ गया है। अब बस ये करते हैं कि ऊपर वाली जो हेडिंग है उसे रिमूव करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी ना, क्योंकि अब पहले 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटाता हूँ और फिर करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये थोड़ी सी मोटिवेशन दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि आप इस दुनिया में कोई अपना नाम बनाओ, यानी कुछ आप करो इस दुनिया में बड़ा, और लोग आपको हमेशा याद रखें अच्छे अल्फाजों में, तो लोगों की मदद करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और बड़े पैमाने पे काम करें, हर किसी को सिखाएं, इल्म दें। तो देखें इससे आपका नाम जो है ना वो लोग हमेशा याद रखेंगे आपके जाने के बाद भी। तो ये एक छोटी सी मोटिवेशन, ठीक है, ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाओ पढ़ाई के लिए। अच्छा देखो भाई, देखो इसका मतलब समझो, ए और 2, देखो इसका मतलब ये होता है कि ए वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है ना उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करा दो, यानी तमाम ही चीज़ों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 2a, ठीक है, मैं 2a का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, फिर -b लिख दूँगा आपके लिए ना। तो यानी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई। अब 2 जब मैं 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 + 2 आयोटा हो जाना है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और ये सेम चीज़ हम लोग मैट्रिक में भी कर चुके हैं ना। हाँ कर चुके हैं, 4, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आपका माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये अच्छा ये हो गया 8 आयोटा। थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा ये हो गया आपके पास 10 - 2 आयोटा, हर किसी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 + 6 आयोटा 0, 10 2 - 2 आयोटा। सिंपल। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 2a मैंने कैसे बनाया। अच्छा अब देखो मेरी एक बात सुनो, और अब आपने ना नाराज़ नहीं होना सबसे पहले। क्यों? देखो हम आ गए हैं फर्स्ट ईयर में, 9 भी क्रॉस कर ली माशाल्लाह से, अच्छे नंबर आ गए, मैट्रिक भी क्रॉस कर ली माशाल्लाह से, कॉलेज भी चले गए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन अब आप अपने आप को फर्स्ट ईयर के लेवल पे भी तो लाओ। फर्स्ट ईयर के लेवल पे कैसे आओगे कि अब आप स्टेप्स को डायरेक्ट करना सीखो। यानी अब आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले आप लिखो, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि 2 + 2 आयोटा फिर -2 + आयोटा ब्रैकेट में करके, ऐसा नहीं करो। यानी इस तरह कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, 2 + 2 आयोटा और ब्रैकेट में करके -2 + आयोटा, ऐसे नहीं करो।
इन स्टेप्स को ख़त्म करो। अब आप क्या करो, आप डायरेक्ट ही माइनस को सॉल्व करके ऐसे लिख दो डायरेक्ट, तो एक स्टेप कम करो। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखें भाई आगे बहुत मैथमेटिक्स है, आगे आपने बहुत कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आगे आपने बहुत कॉन्सेप्ट्स को टाइम देना है। अगर आप इन चीज़ों में टाइम लगाएंगे, मैं देखो ज़ाया नहीं है, ये टाइम को ज़ाया करेंगे ऐसा नहीं कहना, क्यों, क्योंकि देखो ये भी तो सिखा ही रहे हैं ना चीज़ें। तो अगर आप इसमें टाइम लगाएंगे ज़्यादा तो फिर वहाँ पर कम टाइम देंगे, तो यहाँ से कुछ टाइम सेव करो। एक एक सेकंड भी अगर रोज़ बचाओगे ना तो सालों बाद जाके ना वो महीनों बन जाएंगे। तो हर सेकंड, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना कि लीप ईयर में कितना टाइम होता है, 365.25 डेज़। अगर ऐसा ही चलते रहे तो फिर गर्मी जो है वो कब आएगी, दिसंबर में, और सर्दी जून जुलाई में आ जाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये याद रखो, टाइम बचाओ। ये शायद इतना अच्छा नहीं समझोगे आप लोग, मैंने बहुत छोटी सी मिसाल दे दी। अच्छा तो चलो अब इधर तो आओ ज़रा, इसको तो समझो। इसके साथ तो कोई माइनस का छेड़छाड़ नहीं है ना, तो इसको तो एज इट इज रख दिया। अच्छा देखो 2a लेना है, a नहीं लेना, ये बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब इसके साथ माइनस सॉल्व करके लिख रहा हूँ, और माइनस सबके साथ ही सॉल्व होगा, तो 2 माइनस आयोटा, ठीक है। 4 एज इट इज आता है तो -3 माइनस आयोटा, ठीक है। 6 एज इट इज आता है तो -4 हो जाएगा, और ये आयोटा भी तो आएगा। अच्छा ये 8 एज इट इज आ जाता है तो ये माइनस आयोटा भी तो आएगा। 10 माइनस 2 आयोटा तो -0 एज इट इज आ जाएगा। 4 प्लस 6 आयोटा, ये आ गया आपके पास -5 प्लस आयोटा। देखो साइन तब्दील क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। 0 एज इट इज आ जाएगा तो -6 माइनस आयोटा। 10 एज इट इज आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 आयोटा हो गया तो -2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ तक समझ आ गया ना। तो ये देखो प्लस का माइनस का मैंने पहले से कैंसिल कर दिया, तो ये प्लस का माइनस का पहले से कैंसिल हो गया, और आयोटा, एक मैथमेटिशियन वही होता है जो प्लस माइनस फ़ौरन कैंसिल कर दे। तो ये 1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपके पास, -4, क्योंकि वो रियल और कॉन्जुगेट को, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरह लिखते हैं ना, उसको वैसे कर रहा हूँ मैं, कि रियल नंबर पहले और कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में। 7 आयोटा, 10 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ -1 आएगा और यहाँ +7 आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो -6 माइनस आयोटा ही रहेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस को कैंसिल करेगा और माइनस माइनस प्लस होकर 5 आयोटा की शक्ल लेगा। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। लेकिन हम इसे कंफर्म जब ही करेंगे जब हमारा बुक से मैच हो जाएगा ना। तो देखो 1 सही है, 1 प्लस आयोटा आना चाहिए, तो देखो हाँ यहाँ प्लस ही आना चाहिए था, ये गलत माइनस लिखा गया है, प्लस ही आना चाहिए था, ठीक है, सही कर लो। बाकी तो सही है, -4 प्लस 6 आयोटा, 7 आयोटा, 10 माइनस 2 आयोटा, -1 प्लस 7 आयोटा, -6 माइनस आयोटा 8 और -5 आयोटा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये प्लस आना था, ठीक है, क्योंकि देखो वो माइनस प्लस और बड़ी साइन प्लस की थी ना, इसलिए। अच्छा तो चलो अब आ जाओ, अपना पार्ट 4 निकालते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज का ये पार्ट खल्लास यानी ख़त्म, ठीक है। अच्छा देखो आई लिखा हुआ है, आप क्या समझते हो आई से क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको? वो 1 नहीं है, आई है, ठीक है, याद रखिएगा, वो 1 नहीं है, आई है। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पर आई कितना लोगे, 3/3, 2/2, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आई कितना बड़ा रखना है हमने? तो ये यहाँ आपका थोड़ा सा ना एक इम्तिहान आ जाता है कि आपने आई कितना लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई आई 3/3 ही लेना है आपने, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था ना, वही काम है जिसमें डायगोनल में 1 था, तो आई में लिख दूंगा। पहले इन 2 चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो अब थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आपको टाइम भी बचे ना। तो 3 + 3 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके साथ, ठीक है, 6। अब आप लोग जो है ना इतने तेज़ हो जाए मैथ में कि मैं आपको बताऊँ ना ये कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे प्रॉपर टाइम देना होगा वहाँ प्रॉपर हमेशा टाइम दूंगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि ये बस ये कर रहा हूँ ठीक है कर लीजिएगा, नहीं, हमेशा प्रॉपर, ठीक है। जल्दी करता हूँ ना, मुझसे भी गलती हो जाती है बात करते वक्त, क्योंकि इंसान एक साथ दो 3 काम ना नहीं कर सकता तेज़ी में। तो ये तो 0 ही रहेगा 3 मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 - 3 आयोटा, ठीक है।
अच्छा, अब आपने प्लस कर देना है इसे b के साथ, तो b तो आपको पता है सिंपल है, और फिर प्लस करना होगा आयोटा के यूनिट मैट्रिक्स के साथ, तो वो करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको ज़रा ले लेते हैं, इसको ज़रा ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ फिर मैं प्लस करूँगा, यही लिखना पड़ेगा ऐसे इसको यूनिट मैट्रिक्स को। अच्छा, तो ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 5 करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं चलो नहीं करता हूँ ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो, वरना ऐसे करना ज़्यादा फ़ायदा है कि देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लो ना, आपको तो पता है ना A11 B11 के साथ होगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ चलो नहीं करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं खुद अभी यहाँ पे सोच रहा हूँ डायरेक्ट कराऊँ या नहीं कराऊँ इन्हें, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब डायरेक्ट नहीं करते हैं, वरना फिर आप लोग जो है वो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए 6 हो गया ना, ठीक है, बाकी सही है। ऐड हो रहे हैं तो कोई मसला तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 15 - 3 आयोटा + 0। ठीक है, 6 + 9 आयोटा, उसके बाद +5 - आयोटा, उसके बाद 0 + 6 + आयोटा, ये 0। ठीक, 15 + 2 रहेगा, और 3 - 3 आयोटा + 2 + 3 आयोटा। अच्छा देखो, सब्ट्रैक्शन जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। इस चीज़ को प्रूफ कर कर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपने ये चीज़ प्रूफ कर ली है या नहीं करी है। ये मैंने कुछ जानबूझ के बोली ये बात आपको, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के साथ सॉल्व होगा। अच्छा, ये हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 4 आयोटा। सिंपल है, मसला नहीं है कोई भी। हाँ, 5 + 4 आयोटा, यहाँ भी चेक करिए क्या आता है। यहाँ हो गया 9 - आयोटा, यहाँ चेक करिए क्या आता है, 4 + 9 आयोटा, 13 आयोटा। ठीक है, 15 - 3 आयोटा, यहाँ आ रहा है आपके पास 11, क्योंकि 6 + 5 11, और माइनस प्लस माइनस साइन प्लस की आएगी 8 आयोटा, 6 + आयोटा 17, और 5 माइनस का प्लस का कैंसिल, तो सिर्फ 5 बच रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं थोड़ा सा ना टाइम आपसे लूँगा, मतलब यहाँ से ये रिमूव करूँगा बस, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोशिश करता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स यहीं बना देता हूँ। ठीक है, 1 0, क्योंकि देखो मैं कह रहा था ना आई क्या है आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 0 1 0 0 0 0 1, जिसमें डायगोनल 1 होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब भी ये आता है हम समझ जाते हैं कि वो यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एग्जामिनर या एक्सटर्नल, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी आपने सेम प्लस ही करना है उसके साथ, लेकिन इसमें प्लस करने में थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये डायरेक्ट करो, ये वाला स्टेप जो है ना, अब डायरेक्ट करो, ताकि अब आपको तो आ भी गया है कि हो क्या रहा है, असल कहानी है क्या, असल माजरा है क्या, आप समझ चुके हैं। देखो यहाँ पर असर पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 आयोटा। अब 0 इसके साथ होगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, इसके साथ 0 होगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। जब भी मैं कह रहा था डायरेक्ट करना सीखो, सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। 13 आयोटा, देखो मशीन को जितना तेज़ चलाते हैं ना, वो उतना एफिशिएंट बन जाती है, मतलब उतनी रवा हो जाती है। कहते हैं ना, अगर बाइक नहीं लिए तो हैदराबाद चले जाओ। मैंने सुना है, आपने ऐसा नहीं करना भाई किसी ने, ये तो बिल्कुल गलत ही बात हो जाएगी ना, बगैर बाइक नहीं लिए और हैदराबाद चले जाएँ, तो ये हो गया। तो वो इसलिए कहते हैं ताकि इंजन और जो भी चीज़ें ना वो तालमेल बिठा लें, अच्छा काम करना शुरू कर दें। इंजीनियरिंग में जाएंगे ना तो इस चीज़ की बड़ी अहमियत आपको समझ आएगी। अच्छा, तो मेरे पास भी बुक ही है, हाँ बिल्कुल ठीक आया है, 6 + 4 आयोटा। अच्छा, एक छोटी सी ना मिस्टेक आ रही है, अब ये हम चेक करते हैं कि ये मिस्टेक हमने की है या बुक की मिस्टेक है, क्योंकि देखो ये मैंने आपको बताना था, ये नंबर जो है ना बुक में 2 आयोटा लिख के दिया गया है, 6 आयोटा नहीं लिख के दिया गया। लेकिन अभी इसे कंफर्म करते हैं आपके सामने।
मैंने क्या किया था, मैंने देखो कंफर्म करना है, अगर बुक में भी एज इट इज़ होता तो टाइम बचता, लेकिन अब आपको भी कंफर्म करना है कि भाई बुक में सर यहाँ पे तो 2 है, आपने 4 लिखा है, तो गलती कहाँ पर है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने बताता हूँ। 3 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया था, जी सर बिल्कुल कराया था। तो क्या बना था 3, सिर्फ इस चीज़ को चेक करेंगे तो इसलिए इसके साथ छेड़खानी करना है। 3 + 3 आयोटा। फिर आपने इसको इसके साथ ऐड कराया था क्योंकि इन्होंने कहा था, तो आपने क्या किया था 2 + आयोटा। फिर आपने इसे आयोटा के साथ ऐड किया है तो +1 आया था। ये क्या किस चीज़ के बराबर आ रहा है 6। 3 + 2 + 1 6, और देखो ये 4 आ रहा है। तो देखिए आपके सामने हमारा, अच्छा ये 3 आयोटा + आयोटा 4 आयोटा, ठीक है। तो देखो आपके सामने प्रूफ हो रही है ये चीज़। अगर मैंने गलत किया होता तो कभी भी ये चीज़ प्रूफ नहीं होती, तो हमने सही किया, वी आर राइट, ठीक है। मैंने नहीं किया, आपने भी किया, इसलिए हम लोग आपको बात करें। 13 आयोटा, 16 - 3 आयोटा, 11 + 8 आयोटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया। 17 और 6 भी ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और उसमें पहले हमें ना एक वो भी मिल जाएगा एडवांटेज कि कुछ तो सॉल्व हो ही नहीं रहे होंगे, तो उन्हें हटा देंगे। तो आओ उसको बताता हूँ कैसे करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही काम करना है जो हम पहले बहुत बार ना पढ़ चुके हैं और कर चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ लीजिए। तो कोई नई चीज़ नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ना इन्होंने हमें 10 केसेस दिए हैं। तो कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जो कि सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। अब वो कैसे नहीं हो सकेंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जब वो आएंगे तो बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो केसेस हो सकते हैं वो बता देता हूँ। देखो रॉ और सामने वाली कॉलम, उसके एलिमेंट अगर सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ही आप प्रोडक्ट का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाह रहा हूँ, देखिए ज़रा इधर। देखिए थ्योरी असल में ना ज़्यादा समझ आ नहीं पाती जब तक उसको एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकली करके ना दिखाई जाए। अब देखिए ए और सी की बात कर रहा है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार ऊपर लिख चुके हैं, तो ये एडवांटेज है हमारे पास। देखें नंबर ऑफ एलिमेंट रॉ इन रॉ इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। जैसे आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, -4 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, और 1 को -2 से, तो कोई भी एलिमेंट ना यहाँ बचेगा, कोई भी एलिमेंट ना यहाँ बचेगा। तो इसीलिए आप ऑपरेशन कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना ज़रूरी नहीं है। फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होना ज़रूरी नहीं है, इनके एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है। समझ आई ना बात। वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है। यहाँ क्या नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रॉस के एलिमेंट ई और नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है। देखो ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, तो पहली रो में जितने एलिमेंट है ना उतने ही एलिमेंट पहले कॉलम में भी होने चाहिए। आपका काम आसान है। अगर पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट हैं और दूसरी रो में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं तो नॉट पॉसिबल ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मिटाया इसलिए था ताकि मैं आपको बता सकूँ। अभी इस तरह का आएगा एक केस तो वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी इसको करते हैं। अच्छा भाई, तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट फॉर्म जैसे हम लिखते आए हैं उसी को करेंगे। फिर कहूँगा आप मैट्रिक में बहुत इसे बार बार लिख के कर चुके हो, अब आपने एक स्टेप को कम करके करना होगा, यानी इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा तो 3 × -5 तो कितना हुआ असल में ये कट मार कर है क्योंकि छोटा लिखता है ना, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो -15, अच्छा बीच में आएगा प्लस, उसके बाद -4 × 6, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन आप इसको बीच में प्लस ही लिखे रहने देना, ठीक है। मुझे लगता है मैं एक आपको जो है ना एक डिटेल करा देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो फिर बच्चे को समझ ही ना आए तो मेरा फ़ायदा तो नहीं रहेगा ना कराने का। एक डिटेल करा देता हूँ, बाकी फिर शॉर्ट तरीके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई, सिंपल क्या करना है, आपने रॉ को कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अच्छा जब भी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कराओगे बीच में प्लस लगा दोगे, जैसे 3 × -5 बीच में प्लस, ठीक है। अच्छा -4 × 6 बीच में प्लस,
1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब कोई प्लस नहीं लगाना, अब रहने दीजिए। अब इसको नीचे करते हैं, बराबर में ही करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में प्लस, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अच्छा यहाँ भी यही सेम तरीका करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाली रो इस वाले कॉलम से, -5 बीच में प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बीच में प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 बीच में प्लस, ठीक है। सेम तरीका 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये वाली रो इस वाले कॉलम के साथ, रो और कॉलम को अच्छी तरह पहचानिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो हो गया। अब आखिरी रो रह गई है और कॉलम के साथ करते हैं उसे। -2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। ये चीज़ें सेम आ रही है ना, फिर से ये असल में ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जा रहा होता है कि गलती तो नहीं हो रही है कोई। अच्छा अब देखो आखिरी करना है हमें, ठीक है, इस रो को इसके साथ। अच्छा तो देखें इसको हम इससे कर रहे हैं ना, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हम इससे तो कर चुके हैं, अब इससे करेंगे यानी रो को इस कॉलम के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। तो इधर भी -3 इधर भी -3। अच्छा 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा आप कैलकुलेटर का यूज़ करिए ताकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो आपकी जल्दी हो जाए। साइंटिफिक कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए, लेकिन साइंटिफिक ले लीजिएगा। 2,000-3,500 का आ रहा है, तो उससे आपका आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको पहचान लीजिए, ये 6 है, 0 नहीं है, ठीक है। ये हो गया -15। तो ये स्टेप में डायरेक्ट ला रहा था, ये चीज़ें हटा रहा था। तो अगले जब पार्ट करूँगा तो उसमें हटा के बताऊँगा, लेकिन आपने ये याद रखना कि इसके पीछे ये काम हो रहा होगा। कभी भी जो कोड लिखा जाता है वो पूरा कोड नहीं मिलता, जो काम हो रहा होता है वो मिलता है। तो आपको ये काम आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। तो ये आ गया आपका -6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24 होता है, ठीक है, -2। अच्छा यहाँ भी सेम यही कर लीजिए, ये 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी 12 आ गया, ये +7 आ गया। अच्छा ये कितना आ रहा है आपके पास, ये -20 रहेगा, ये +30 रहेगा, ठीक है, और ये -14 रहेगा, ये 16 रहेगा, ये -15 रहेगा, ये +49 रहेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हुआ है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, ये +10 रहेगा, ये -18 होगा, ये -16 होगा, ये -8 होगा, ये +9 होगा, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 रहेगा, +56 रहेगा। अब बस आपने इसको आंसर में नोट कर देना है अपने, ए और सी आपका आ गया। तो टाइम बचाने के लिए मैंने आपको उस वक्त बताया था। अच्छा अब इसको एक एक करके नहीं करना, इसको पूरे को साथ ही कर देना है। -15 -24 -2, ठीक है, तो -41 आएगा, ठीक है। 12 + 12 + 7 31। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये 3/2 था ना, तो ये 3/2 ही बनेगा, ठीक है। 20 + 30 - 40 तो -4, 60 - 15 +
29 50, हाँ एक बच जाएगा ना तो वो इसमें 50 कर जाएगा। 10 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 56 आंसर ये 59 नहीं है 57। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्योंकि हमने सही किया या गलत वो कंफर्म करेगी। 41 31 माइनस 4 50 24 57 बिल्कुल ठीक, कहीं कोई गड़बड़ कहीं कोई गलती नहीं है। अच्छा अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में आपको कहते हैं बी और सी को, बी और सी। अब देखो इधर नंबर ऑफ रॉस तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और इधर नंबर ऑफ रॉस 3 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। देखो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो अब आपने बी और सी को करके चेक करना है। सबसे पहले चेक करिए रो और कॉलम सेम है, वो तो अलग अलग है अभी चेक कर लिया ना। अब एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, हाँ सही हो जाएगा। तो जितने एलिमेंट रो में हैं उतने ही एलिमेंट कॉलम में भी आ रहे हैं, तो ये ऑपरेशन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे। अब वो जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखा होगा कि इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ और बीच में प्लस, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ बीच में प्लस, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ बीच में प्लस। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में करके लिख लो, ऐसे कर लो कि -15 और प्लस, इससे क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा। या फिर अगर वही बात हो जाएगी फिर एक और स्टेप लेना पड़ जाएगा माइनस प्लस के लिए। तो बीच में तो प्लस है, माइनस आएगा तो प्लस के साथ सॉल्व कर देंगे, तो -15। ठीक है, अच्छा 4 और 6 24। ठीक है, -1 -2 यानी +2। ठीक है, आ जाएं इसको इस कॉलम के साथ करते हैं। 3 और 2 कितना होता है, 3 और 4 कितना होता है, बिल्कुल सही 12। 4 पहले तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो दोनों सॉल्व होके -12 करेंगे अपने आप को। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और बीच में प्लस होता तो यहाँ -7 आ जाएगा। बस ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, अब आप मैं उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। तो 2 और ये -10। ठीक है, अच्छा -3 और 6 ये हो गया 18। 5 और -10, अच्छा ये इसके साथ ये आसान है 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9, ये आ गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लीजिए ज़रा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। याद रखिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर को पूरा करना चाहिए तो मैं फिर बता रहा हूँ इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आप सही नहीं सीख पा रहे हैं। आपको अब ज़रूरी है कि आप स्टेप्स को कम करें। ठीक है, अब आपको वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है हर बार जो आप 9 में लिखते आए हैं, प्लस का माइनस और कैंसिल -7। अब आप स्टेप्स कम करके लिख सकते हैं। 38 हो गया। ठीक है, -10 -10 -38 हो गया, -38। ये हो गया 44 और उसमें 8, तो ये 54 हो रहा है। लेकिन कंफर्म भी करते हैं ज़रा, 52 सॉरी 52। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। हाँ तो भाई ये कुछ इसका जवाब है, आओ इसका आंसर चेक करते हैं। हाँ तो 11 -7, और देखा आंसर भी वही आया, कोई गलत नहीं है, आंसर भी ठीक आया। 11 -7 -38 और 52। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 3। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 करने से पहले हमेशा चेक कीजिएगा कि एलिमेंट्स जो हैं नंबर ऑफ़ रॉस में और नंबर ऑफ़ कॉलम में हमेशा सेम रहेंगे तो ही पॉसिबल है। अब देखो ये नॉट पॉसिबल रहेगा। रॉ में कितने एलिमेंट हैं, 3, कॉलम में 2। अब ये 1 को क्या ज़रूरत 0 से मल्टीप्लाई कराओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इसमें अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रॉ में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉलम में सेम नहीं है तो प्रोडक्ट का ऑपरेशन मैट्रिक्स में नॉट पॉसिबल हो जाता है। यहाँ आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों, आप इसको अगर सॉल्व करके चेक करो तो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर पाओगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर पाओगे, 1 को किससे करोगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है तो 0 है, ऐसा नहीं होता इसमें।
तो ये नॉट पॉसिबल है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रॉ में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉलम में सेम होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रॉ और कॉलम सेम नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट रॉ में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉलम में सेम होने चाहिए। क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए और सी में सेम नहीं, नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम ए और सी में सेम नहीं थे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, लेकिन वहाँ 3 नहीं आ रहा है, वहाँ अलग है, इसलिए नहीं पॉसिबल है। ए बी तो पॉसिबल नहीं है। क्या बी ए पॉसिबल है? देखो इसमें ऐसा हो सकता है, याद रखना कभी भी ए बी इसमें जो है वो हर बार बी ए के बराबर होता है या नहीं होता। अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट रॉ में कितने हैं? 3। कॉलम में कितने हैं? 3। यानी ए बी तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बी ए पॉसिबल है। चेक करें ना आप, नंबर ऑफ़ एलिमेंट रॉ में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉलम में सेम आ रहा है। देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट रॉ में कितने आ रहे हैं? पहले बी रखोगे ना, क्योंकि बी का है उन्होंने। चलो इसको मिटा दो। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा। अच्छा देखो नंबर ऑफ़ रॉ कितने हैं? नंबर ऑफ़ रॉ, पहली रॉ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं कॉलम में? 3। सेम है, यानी पॉसिबल। अच्छा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इधर से उधर देखें, उधर से इधर देखेंगे तो फिर उधर की रो को इसके कॉलम के साथ सॉल्व कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आएगा 16। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2। अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20। अच्छा -1 -3 प्लस 3। ठीक है। अच्छा अब देखो ये इसके साथ भी तो होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, 28 आता है। ठीक है 28। अच्छा हम कहाँ थे? मैं खुद ही भूल गया। अच्छा ये थे यहाँ थे। तो -8। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा अब इसी के साथ दूसरे के लिए भी करिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। -3 मल्टीप्लाई बाय +4 तो -12, क्योंकि यहाँ प्लस था तो वो माइनस प्लस माइनस हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये आ गया आपके पास -10। 2 मल्टीप्लाई बाय -8 4। ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 15। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। -3 मल्टीप्लाई बाय 7 -21। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। तो देखें इसका अब जो है हमने क्या करना है, बस सिंपल जो है वो कुछ एडिशन कर देनी है। ठीक है। तो देखें 9 मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप के लिए फिर टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना। 27 -12 20 प्लस 3 11। ठीक है। अच्छा 3 प्लस 28 -8 तो 23। अच्छा 6 -12 -10 तो ये हो गया -16। कैलकुलेटर कोशिश कीजिए तेज़ चलाना सीखें, प्रैक्टिस करें उस पर, मुख्तलिफ़ नंबरों को सजेस्ट कर कर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। ये बहुत हेल्पफुल रहता है फ़ौरन छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में। और माइनस प्लस की गलती ना कीजिएगा। 21। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया है। कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। आंसर कैसे कंफर्म होंगे वो बुक में पीछे गिवन है, तो चलो देखते हैं। तो ये आया आपके पास 27 बिल्कुल ठीक, 11 बिल्कुल ठीक, 23 बिल्कुल ठीक, -16 बिल्कुल ठीक, -38 बिल्कुल ठीक, 21 बिल्कुल ठीक। आई होप ये चौथा पार्ट आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब इसी तरह से पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या पता उसमें लॉटरी निकला और वो नॉट पॉसिबल हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना ये बड़ा फ़ायदा रहता है, कुछ तो ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब पता नहीं है वो नॉट पॉसिबल, लेकिन नॉट पॉसिबल है नहीं, मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि यहाँ पर ना उसका आंसर तो लिखा हुआ ही है ना, तो उसका सोल्यूशन निकालता है क्या। पाँचवा है बेसिकली, तो ए तो पॉसिबल ही होगा। अब ए का तो आपको पता है ना, ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए को ए के साथ ही आपने प्रोडक्ट देना है। तो पहले लिख लीजिए ना, ये ए के आ जाएगा आपका,
हाँ 5 है, ठीक है सही है। अच्छा यार इसको करते रहते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए इसको अगर आप इतना ज़्यादा टाइम देंगे, मतलब एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, छोटा नहीं करेंगे स्टेप्स को, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा सिर्फ एक क्वेश्चन ही करने में। ये तो पूरी एक्सरसाइज हमने करनी है, तो इसीलिए थोड़ा स्टेप्स आपने कम करना सीखने ही होंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपने कर लिया तो और आपको बात समझ आ गई। अब बस इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करना है और हमने इधर लिखना है। अच्छा, बीच वाला स्टेप जो हम ऐसे लिखते हैं ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर प्लस और -4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हमने ख़त्म करना है और डायरेक्ट करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में टाइम जो है वो देते रहें। अब हमें एक दो स्टेप डायरेक्ट करने हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे 9, ठीक है, -16 और -2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी तरह आ जाएंगे, कर लीजिए 12 -20 -3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -28 आएगा, ठीक है। कर लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय 7 -28, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके साथ माइनस है, +8। अच्छा, इस रो को इस कॉलम से 12 + 20 - 14, देखो ये हुआ 12, ये हुआ 20 और ये हुआ 14। 16 माइनस का 16 + 25 माइनस प्लस माइनस 21, 4, ये से हुआ 35, ये से हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 + 56, ठीक है। देखो ये से हुआ 4 ये रॉ इस कॉलम के साथ हो रही थी, तो 4 1 के साथ हुआ 4, 5 के साथ हुआ तो 35 और 7 8 के साथ हुआ तो 56 दे दिया उसने हमें। अच्छा, -6, ठीक है, -12 -16, सब माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 -15 -24, ठीक है, समझ गए ना। -2 -21 +64, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, 9 -16 -2 -9, बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक है। -12 -20 -3 -35, ये भी सही हो रहा है। 3 -28 +4 8 -17, बिल्कुल ठीक है। 12 + 20 -40 80 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं ठीक है या गलत है। ठीक है भाई, सही है। -16 + 25 -21 -12, चेक करते हैं ठीक है या गलत है। 4 + 35 + 56 95, -6 -12 -16 -34 आ रहा है। 8 -15 -24 -31 आ रहा है। -2 -21 +64 41 आ रहा है। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ बेसिकली, मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा मैं फास्ट चला लेता हूँ। तो देखो ये तो -9 बिल्कुल ठीक है, -35 भी ठीक है, -17 भी ठीक है, 18 भी ठीक है, -12 भी ठीक है, 65 भी ठीक है, -34 भी ठीक है, 31 भी ठीक है, 41 भी ठीक है। तो देखो एक स्टेप सिर्फ कम किया है, लेकिन टाइम कितना बच गया है। तो आगे करते हैं, पार्ट 6 के तरफ चलते हैं। नॉट पॉसिबल होगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना करते हैं पार्ट 6, जो है CB कर है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इन्हीं को वही जो है वो चेक करना है कि इसके एलिमेंट सेम है या नहीं। तो देखो इसमें रॉ में आपके पास कितने एलिमेंट है, 2, कॉलम में भी 2, इधर भी रो में 2, इधर भी कॉलम में 2, इधर भी रो में 2, इधर भी कॉलम में 2, तो यानी इसकी तो सॉल्व हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नॉट पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, -5
4 के साथ हुआ तो -20, 4 3 के साथ हुआ तो -12। अच्छा -5 -1 के साथ हुआ तो सिर्फ 5, 4 इसके साथ हुआ तो 20 आ गया, ठीक है। 6 3 के साथ हुआ तो 18 आ गया, -3 -2 के साथ हुआ तो 6 आ गया, 6 4 के साथ हुआ तो 24 आ गया, -3 -3 +9 आ गया, 6 इसके साथ हुआ 1 के साथ तो -6, -3 इसके साथ हुआ तो -15, -2 3 के साथ हुआ तो -6, 7 2 के साथ हुआ तो 14 आ गया, -2 4 के साथ हुआ तो -8, ये इसके साथ हुआ तो -21 आ गया, -2 -1 तो 2, ये इसके साथ हुआ तो +35, ठीक है। तो सी भी यहाँ पर कुछ सिंपल इस तरह से करके आएगा आपके सामने, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सही। तो ये आ गया -7, -20 -12 आपको पता है -32, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 25, ठीक है। और 8 6 ये हो गया 12, अच्छा ये हो गया आपके पास 33, ठीक है। -6 -15 ये हो गया -21, -6 + 14 ये हो गया 8, -8 -21 ये हो गया -29, 2 + 35 ये हो गया आपके पास 37। तो ये आपका इसका जो है ना प्रॉपर आंसर आ गया है। आप इसे चेक कर लेते हैं कि ये कुछ इसी तरह का आया जो था, वरना या कुछ फ़र्क है। तो देखो -7 ठीक है, -31 भी ठीक है, 32 भी ठीक है, 25 भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 33 -21 8 29 37 तो सब ठीक आए हैं। अब इसका पार्ट 7 करते हैं। तो पार्ट 7 चेक करें क्या है। पार्ट 7 में कहते हैं ए बी, और इसमें हो सकता है नॉट पॉसिबल हो, तो वो आपको देखना होगा पहले। ए बी और उसके बाद सी। अब देखो ये पॉसिबल है या नहीं। ए और बी ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास रॉ में 3 है, लेकिन यहाँ कॉलम में तो 2 हैं। बेशक सी के साथ आप कर सकते हो बी को, लेकिन आप ए बी को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ना 1 2 3, इस 1 को किसके साथ सॉल्व करोगे? 0 के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0 सपोज नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है वो इसके साथ नॉट पॉसिबल आ गया है। क्यों नॉट पॉसिबल आ रहा है? फिर सुन लो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट रॉ में ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉलम में कम है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन रॉ, मैंने बताया था ना शुरू में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन रॉ ई इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कॉलम, तो ही ये हो सकेगा, ठीक है। ये ई जो है ना मैं एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ, तो ये लिख लो नॉट पॉसिबल। अब आप बचत हो गई है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। अब आओ 8 करते हैं। अच्छा 8 का ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल हो या ना हो, उसमें पहले आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो अब कह रहे हैं कि बी और टी, सॉरी सी और टी, सी और बी इन दोनों का ट्रांसपोज। तो जब भी ये टी आएगा ना, इसका मतलब होगा कि ट्रांसपोज ले लेना है आपने, ठीक है। यानी चाहे तो नंबर ऑफ़ रॉ को कॉलम बना लो या नंबर ऑफ़ कॉलम को रॉ बना लो, ठीक है। तो चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले सी का करते हैं, सी का ट्रांसपोज, उसके बाद नीचे सॉल्व कर देंगे। सी का ट्रांसपोज चेक करो क्या आ रहा है। नंबर ऑफ़ रॉस को कॉलम बनाऊंगा ना, तो ऐसे करके ये आ जाएगा, फिर हाँ सही है। तो -5 ये रॉ है, देखो कॉलम बन गई, ठीक है। उसके बाद ये रॉ है, पूरी कॉलम उड़ गई, ये रॉ है और ये पूरी कॉलम उड़ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं उधर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि बी को भी इधर ही लिख देता हूँ ना। अच्छा बी करते हैं, बी तो ये पॉसिबल होगा। उसकी वजह ये है कि ये आ रहा है, तो देखो पूरी रॉ को कॉलम बना दिया, 3 4 -1। पहले रॉ में 3 एलिमेंट है, अब कॉलम में 3 एलिमेंट आ गए। इस तरह से ट्रांसपोज करने से 2 -3 5। तो देखो ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन रॉ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कॉलम आ रहा है, तो फिर इसे कर सकते हैं। तो इसको करते हैं ज़रा, टी और बी का ट्रांसपोज। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इससे बहुत सीखने के लिए मिलता है। अच्छा ठीक है, तो देखो भाई -3 -5 और 3 -15 कुछ करेगा, 6 4 24 -2 -1
प्लस सिर्फ 2। अच्छा देखो अब इसी चीज़ को इससे देखो, सी और टी पे भी टी लगा लो, ट्रांसपोज हो गया। सी को पहले रखना, टी को बाद, बी को बाद में, और ट्रांसपोज दोनों का। अच्छा तो -10 -2 -5 और 2 के साथ, 6 और 3 के साथ, तो 18 -2 -5 -10 -2 5, 4 3 के साथ हुआ तो 12 दे देगा, -3 4 के साथ हुआ तो -12 दे देगा, 7 1 के साथ हुआ तो -7 दे देगा। तो 4 को 2 के साथ किया, 8 -3 प्लस 9 और प्लस 35। ठीक है, अब सिंपल एडिशन कर लो, सिंपल एडिशन कर लो और सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो कर दो। ठीक है, देखो भाई, -15 प्लस 24 प्लस 2 11। ठीक है, प्लस का 11, -10 -18 -10 -38, और देखो माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया तो -7। ठीक है, 8 प्लस 9 प्लस 35 52, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। अच्छा इसको मैच करते हैं, 11 सही है, 38 सही है, 7 सही है, 52 सही है। अच्छा अब आ जाते हैं अपना पार्ट 8 करते हैं और उसको चेक करते हैं। हाँ देखो पार्ट 11 कैसे होगा, सॉरी 11 नहीं 9 है, 11 कैसे हो सकता है, अभी तो 10 और 9 तो किया ही नहीं। अच्छा इसमें भी ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रांसपोज लेने से शायद नॉट पॉसिबल हो जाए, लेकिन पहले करेंगे फिर चेक करेंगे। तो सी टी करते हैं, तो सी क्या है हमारे पास, ये रहा ना। अब इसकी रॉ को वही कॉलम बनाना है, इसकी रॉ को कॉलम, या इसके कॉलम को रॉ भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपके पास हमेशा मौजूद रहेंगे। तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है मैंने इसकी रॉ को कॉलम बनाया तो ये नॉट पॉसिबल जाएगा, तो मैं इसकी कॉलम को रॉ बनाता हूँ। ठीक है, इसकी कॉलम को रॉ, मैं बता चुका हूँ ये बात। आपके पास ट्रांसपोज में मर्जी होती है, चाहे रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो। ठीक है, तो मैं इसकी रॉ को कॉलम बना रहा हूँ, इसकी कॉलम को रॉ बना रहा हूँ। -5 6, क्योंकि ये पॉसिबल हो जाएगा इस तरह से, वरना वो नॉट पॉसिबल चला जाएगा। 4 -3 और 7। अब आ जाते हैं 80। 80 में तो मसला नहीं है, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो। 3 -4 1, 4 5 7, -2 -3 8। ठीक है, ये कुछ आपका रहा, ये -3 है। ठीक है, फिर बताता हूँ मैंने कैसे किया। इस रो को ऐसे रख दिया, 3 -4 1, 4 5 7 -2 -3 8। ठीक है, तो भाई अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को बस प्रोडक्ट में ले लेना है। ठीक है, अच्छा तो देखो -3 5 के साथ हुआ तो -15 आ गया, 6 4 के साथ हुआ तो -24 आ गया, -2 आ गया, -20 और +30। ठीक है, 5 4 के साथ हुआ, माइनस था तो माइनस आ गया, और 20 30 और -14। ये इसके साथ हुआ तो +10, उसके साथ ये 3 के साथ हुआ तो -18, और ये इसके साथ हुआ तो -16। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ बोर्ड ताकि विजिबल हो जाए। अच्छा अब इसको करो, 4 को 3 के साथ किया तो मैंने कितना आया 12, और माइनस माइनस प्लस 12। देखो ये इसके साथ हुआ 12, ये +12 और +7 करके रहा, 16 -15 और 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। मैंने कहा था 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद कर लो ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो। -8, ठीक है, माइनस माइनस +9 और 56। 7 × 8 56 होता है। ठीक, हाँ 56 होता है। अब बस इन्हें ज़रा जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कैलकुलेट, ठीक है, तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। -15 माइनस -15 -24 -2 तो -41, -20 +30 -40 -4। ठीक है, 10 -18 -16 -24। कॉमन भी निकाल सकते हैं, पता है आपको, इससे मैट्रिक्स से
लेकिन यहाँ मैं कुछ कॉमन नहीं निकालूंगा, ये अभी अभी आगे आएगा शायद। 16 माइनस 15 प्लस 49 50, ठीक है। -8 प्लस 9 प्लस 56 57, तो ये इसका आंसर है। चेक करते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है। हाँ, -41 बिल्कुल ठीक, -4 भी ठीक, -24 भी ठीक, +31 भी ठीक, 50 भी ठीक और प्लस का 57 भी ठीक। ये था हमारा सेकंड लास्ट। अब है लास्ट, और लास्ट की एक खसूसियत है वो नॉट पॉसिबल है। मैं बताता हूँ कैसे। आ जाओ। अब हमारे पास है सी, ए और बी। अच्छा देखो, अब सी और ए को चेक कर लो। सी में जो रो है उसमें 2 एलिमेंट है और ए जो कॉलम है उसमें 3 एलिमेंट है। तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम है, इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, उसका मसला नहीं है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 2 तो हमने 5 को 3 से करा दिया, 4 को 4 से करा दिया। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो -2 को किससे कराओगे, तो इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का आखिरी है, लेकिन फिर इसको दोबारा करेंगे, तीसरा पार्ट। मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भाई, इस सवाल में मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बुक में ये सवाल गलत है। इस सवाल में y जो है ना, y वाला जो मैट्रिक्स है उसका एक एलिमेंट गलत है, जिसकी वजह से एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ दे देंगे। कुछ एलिमेंट्स तो सेम आ जाएंगे लेकिन तमाम एलिमेंट सेम नहीं आ पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब वो कौन सा नंबर गलत है? वो ये वाला एलिमेंट गलत है। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो इसकी वजह से मेरा आधा 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, है तो होता रहता मैथ में। तो आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप चाहो कि शायद हो सकता है कि मुझसे गलती हो, तो आप लोग कर सकते हो कि इसको 3 रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो मैं कराऊंगा बिल्कुल वही चीज़ है, बस 3 रख के सॉल्व करना है इसे। लेकिन जब आंसर नहीं सेम आए तो फिर यहाँ 2 रख लेना, फिर सॉल्व कर लेना। तो इससे क्या होगा, आप भी कंफर्म हो जाओगे कि हाँ सर ने सही कराया था। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पेपरों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक्स वाई करते हैं बगैर किसी देरी के साथ। चलो, तो उसके बाद हमने क्या करना है, रॉ और कॉलम को ही करना है ना। तो 1 2 से हुआ 2, -3 -3 प्लस 3 -9 और ये हो गया +4। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि वो आएगा ना भी तो फिर लिखना पड़ेगा। अच्छा, -1 -3 प्लस 6 2 -10। ठीक है, 1 से हुआ -1 माइनस +3। मैं रॉ को कॉलम से कर रहा हूँ, वही जो आप काम करते आए हैं। 2 को 1 से किया तो -2, 2 से हुआ 2, 2 3 से हुआ 1 3 से हुआ 3 और -6। 2 1 से हुआ 2 1 -2 -3 -5 +15। 2 1 से हुआ 2 -1 से हुआ, अच्छा -2। ठीक है, क्योंकि ये 2 है और वो -1 है तो ये -2 होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो ये हो गया +3। 4 2 से हुआ 8 माइनस प्लस -9 -2। 4 2 1 से हुआ 4 -3 -2 से हुआ तो +6 +5 4 उससे हुआ तो -4 +3 -1 +1। ये आपका कुछ एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट लेने पे आइए वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा देखो, 2 -9 + 4 -3। ठीक है, यहीं पे गलती आ रही है, जभी तो वो हो रहा है मसला। ठीक है, अगर आप वो रख के करोगे ना 3 तो फिर ये गलती हर जगह आएगी। 1 ठीक है, -3 -1 +3 -2 0। ठीक है, ये 0। ये कितना आ रहा है 7 और 1 आ जाएगा। देखो 4 + 3 7 +7 -6 1, तो ये 15 ही बच रहा है यहाँ।
और यहाँ -3 + 3 0। यहाँ क्या आ रहा है 8 - 9 - 2 -3। अच्छा यहाँ क्या आ रहा है 15। यहाँ क्या आ रहा है देखो 1 - 4 -3 + 3 0। तो ये तो बिल्कुल ठीक आ गया। बस यही गलती थी जो ख़त्म करनी थी, जिससे अब आंसर ठीक आएगा। अच्छा अब x और z सेम तरीका, पहले x की रो y के कॉलम के साथ, क्योंकि x पहले है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये तो हमने लिख लो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड ली थी, अब राइट हैंड साइड करना है। राइट, हम राइट हैंड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अच्छा देखो 1 1 1 -3 -2 -3 + 2 6 और ये 2, ठीक है 1 और ये 4 हो गया, -3 और ये -3 हो गया, 2 और -2 -4 हो गया, ख़त्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। शायद इधर कुछ गलती आ रही है, इस गलती को देखते हैं। 1 1 से हुआ 1, -3 से हुआ 2, सही है, कोई गलती नहीं है। 1 - 6 + हाँ -3, सही है, कोई गलती नहीं। लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा चेक कर लूँ इधर ही से, इधर ही के इधर ही। तो रो को कॉलम 1 और +3 -1, तो ये वाला 1, अच्छा ये वाला चक्कर नहीं, ये वाला 1 इस 1 से हुआ तो 1, -3 -1 से हुआ तो -3, 2 इससे हुआ तो +2, ये भी 0 ही देगा, पता चल रहा होगा आपको। तो मैं डायरेक्ट चेक करता जा रहा हूँ, गलती ना हो ना। 2 + 2 -3 8 1 -+ 6, ठीक है 2 1 -3, क्योंकि वो सब 1 है तो ये वाली कोई भी चीज़ चेंज ही नहीं होगी। अच्छा ये आ गया आपके पास, अब आगे आ जाओ इसके साथ 4 -3 -2 -3 2 के साथ हुआ, -6 -1 16 -3 + 2 4 -3 -1, ठीक है। x और ये z की तरफ चले जाते हैं। अच्छा 1 - 6 + 2 -3, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल तो -3। देखो ये कितना हो जाएगा 3 और -3 0, ये कितना हो रहा है 4 और -3 1, कर लो, ठीक है, -1 आ रहा है सर। अच्छा 8 + 1 + 6 15, बिल्कुल ठीक। देखो +3 -3 0, 4 -6 -1 -3, चलो भाई अब तो ठीक ही आ गया, आखिरी एलिमेंट तक की तरफ ही चले जाते हैं। 16 -3 + 2 15, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। देखो कितना आ जाएगा 4 - 1 + 3 और -3 0, आंसर। देखो ये इसके एक्यूरेट सेम आया। अब अगर यही आप काम यहाँ 3 रख के करो, 3 रख के कर लेना, ठीक है, देखना बिल्कुल गलत आएगा। तो ये बड़ा मुश्किल था इसको सॉल्व करना भाई, लेकिन मैंने कर लिया। ये इसका पार्ट 1 था वीडियो का। अब पार्ट 2 अपलोड करूँगा ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है, कंडीशन वाला है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर चैप्टर से 1-2 सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते ही हैं हर एक्सरसाइज से। अच्छा उसके बाद प्रूव दैट आइडेंटिटी वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर ए वाला, तो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।